नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हमने शुरू की थी म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी और जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक जो कि लाइफ स्केच का है वो चल रहा है, जिसके अंदर कुछ विद्वानों के बारे में हमने पढ़ा। और आज जिस विद्वान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है पंडित वेंकटमुखी। देखिए, पंडित वेंकटमुखी दक्षिण संगीत के एक प्रमुख विद्वान थे। शारंगदेव गुरु परंपरा के शिष्य पंडित वेंकटमुखी ने दक्षिण पद्धति के आधार पर चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की? चतुर्दंडी प्रकाशिका। इस ग्रंथ का रचना काल 1640 से 50 ईस्वी के मध्य माना जाता है, यानी कि 1640 से 1650 ईस्वी के मध्य इसका रचना काल माना जाता है। अब पढ़ते हैं ग्रंथ के बारे में। देखिए, चतुर्दंडी प्रकाशिका, यह ग्रंथ आधुनिक दक्षिण संगीत का आधार माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आधुनिक जो दक्षिण संगीत है उसका आधार ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका। इस ग्रंथ में प्राचीनों की भांति नाद के एक स्थान में 12 श्रुतियां तथा प्राचीन सिद्धांत चतुर्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो के अनुसार 7 शुद्ध स्वरों में विभाजन एवं प्रत्येक स्वर की उनके अंतिम श्रुति पर स्थिति मानी गई है तथा अपना शुद्ध सप्तक मुखारी ही स्वीकार किया है। इन्होंने शुद्ध सप्तक जो है मुखारी माना है और प्राचीन जो सिद्धांत था, श्रुतियों का जो सिद्धांत है, जैसे कि चतुर्चैव षडज मध्यम पंचमा, यानी कि 4 श्रुतियां हैं षडज मध्यम और पंचम स्वरों की, यानी कि सा मा पा की। द्वय निषाद गंधारो, 2 हैं निषाद और गंधार की। त्रिस्त्री ऋषभ धैवतो, और 3 जो है ऋषभ और धैवत की श्रुतियां मानी गई हैं और उनकी जो स्थापना है अंतिम श्रुति पर मानी गई है। 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त साधारण गंधार, अंतर गंधार, वराली मध्यम, कैशिक तथा काकली निषाद एवं 5 विकृत स्वर मानकर सप्तक के शुद्ध एवं विकृत स्वरों की कुल संख्या 12 मानी गई है। यानी कि ये स्वर जो बताए हैं वो साथ में जोड़कर 5 विकृत स्वर मानकर टोटल क्या बता दिया? टोटल है 12 स्वर। विकृत स्वरों की कुल संख्या 12 मानी है इन्होंने। मेल सिद्धांत की दृष्टि के लिए इन्होंने सप्तक के 12 स्वरों के अलग अलग नाम भी प्रदान किए हैं, जैसे द्विश्रुतिक गंधार को गंधार एवं ऋषभ को पंचश्रुतिक ऋषभ भी कहा जाता है, क्योंकि ऋषभ को 3 एवं गंधार की 2 इस प्रकार मिलाकर 5 श्रुतियां मानी जाती हैं। ठीक है, ऋषभ की जो 3 है और गंधार की 2 मिलाकर 5 श्रुतियां हो गई। लेखक ने गणित के आधार पर सप्तक के 12 स्वरों से 72 एवं प्रतीक मेलकर्ता में 484 रागों की उत्पत्ति का साधन भी दर्शाया है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है? 72 जो मेल है और 484 रागें मानी है। इन 72 मेलकर्ताओं में से 407 वेंकटमुखी ने प्रचलित रागों के वर्गीकरण के लिए केवल 10 मेल ही पर्याप्त समझे हैं। केवल इन्होंने क्या है? 10 मेल ही पर्याप्त समझे हैं। इस ग्रंथ में वर्णित 72 ठाट पद्धति उत्तरी संगीत के लिए भी ठाट पद्धति का सिद्धांत बताती है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो दोस्तों, इनके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। उसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।